हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल इकबाल। बायो सीरीज में ये हमारा 4th लेक्चर है। कल हमने डिस्कस किया था सैलिवरी ग्लैंड्स और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लेयर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में। लेट्स स्टार्ट। बेटा हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड्स होती हैं बेटा उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मैंने आपको कल एक बेटा वर्ड बताया था, गैस्ट्रिक वर्ड कभी भी आ जाए आप समझ जाना बात चल रही है स्टोमक की। ठीक है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अप्रॉक्स 35 मिलियन 35 मिलियन अप्रोक्सीमेटली ये पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा मैंने कल आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है। बेटा गैस्ट्रिक संतरे से निकला संतरे का जूस, तो गैस्ट्रिक से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। बेटा क्या निकलता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है बेटा, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ठीक है। कितना निकलता है बेटा? 2 to 3 लीटर पर डे। ठीक है। और पीएच वैल्यू की बात करूं तो 1.8 इसकी पीएच वैल्यू होती है। एसिडिक होता है किसकी वजह से बेटा? HCl की वजह से। किसकी वजह से? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। ठीक है बेटा, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है। अगर बेटा मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं, ठीक है बेटा, किसकी? कंपोजिशन की। अगर मैं आपको इसके कंपोजिशन को दिखाऊं तो बेटा इसमें 99% तो होता है अपन का वाटर। ठीक है। और 1% में रेस्ट थिंग्स, जैसे कि आपका HCl हो गया। ठीक है बेटा, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। मेन चीजें ये लिख पाऊंगा बेटा, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। ठीक है बेटा, और आपका यहां पर HCl इंट्रिंसिक फैक्टर एंजाइम हो गए बेटा। ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो 1% में आपको ये मिलेगा और 99% होता है इसमें बेटा आपका वाटर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। एंजाइम में बेटा जो है अभी आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि आपका पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है बेटा। जो HCl है और एंजाइम की बात है तो एक पॉइंट ऐसे ही डायरेक्ट यहां पर स्टार बनाकर लिख लेना। जो फंडिक ग्लैंड होती है, फंडिक ग्लैंड। अब सवाल ये है बेटा फंडिक ग्लैंड कौन सी है? बेटा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। 3 रीजन बताए थे मैंने आपको स्टोमक में। कितने रीजन बताए थे बेटा? 3 रीजन बताए थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, ये वाला था कार्डियक, ये वाला था फंडिक और ये वाला था आपका पाइलोरिक रीजन। ठीक है, ये आपको बताए थे मैंने। तो जो फंडिक ग्लैंड है बेटा, जो फंडिक रीजन में पाई जा रही है, तो वो फंडिक ग्लैंड उसको बोल दिया है, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट इस पॉइंट को याद रखना आप, HCl एंजाइम इस रीजन से निकलते हैं फंडिक ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भैया कि जो स्टोमक होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनमें किन ग्लैंड से एंजाइम HCl निकलता है, तो आप आंसर क्या करोगे उसको? फंडिक ग्लैंड से। ठीक है बेटा, तो आप जो है इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो एक चीज और बताऊं बेटा आपको, जो यहां पर आप सोचते होंगे कि सर ने जो है, जो हमारी सेल्स हैं, जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं जिनसे आपका जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है, पैराइटल हो गई, म्यूकस नेक सेल हो गई, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो बेटा वो मैं आपको बताऊंगा जस्ट इसके बाद, जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, जब हम रिएक्शन से डील करेंगे, सारी रिएक्शन जो है डाइजेशन की, तो उसमें आपको बताऊंगा कि म्यूकस नेक सेल क्या है, ऑक्जेंटिक, पैराइटल। ठीक है बेटा, चीफ, तो ये सब चीजें जो है बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। अब बेटा मैं बात करूं इंट्रिंसिक फैक्टर की। इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इसके बारे में बेटा कुछ बातें याद रखना
ये एक तरीके की बेटा ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन ही लिखा है, आप समझदार हो, ठीक है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है जो B12 होता है, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। हेल्प इन B12 एब्जॉर्प्शन, या फिर आप समझ लो मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, अब एक पूछने की बात है बेटा, जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो B12 के एब्जॉर्प्शन में, इसके मेटाबॉलिज्म में जो है पार्टिसिपेट करता है। अब बेटा कोई आपसे सवाल पूछ ले कि एक बात बताओ, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो निकल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? आपको जो सेल वाली पोर्शन है सेपरेट ये चीज बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां पर भी नोट आउट करा दूंगा आपको। कोई पूछता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो निकल ही नहीं रहा है भैया हमारी ट्रैक्ट में, हमारे स्टोमक में इंट्रिंसिक फैक्टर, तो कंडीशन क्या होगी? ठीक है बेटा, तो आप स्टार बना के चाहो तो लिख लेना, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इफ नॉट सीक्रेटेड, ठीक है, अगर सीक्रेट नहीं होगा तो कंडीशन बेटा हो जाएगी एक, कौन सी? परनीशियस एनीमिया, खून की कमी। ठीक है बेटा, कौन सी कंडीशन हो जाएगी? परनीशियस एनीमिया। क्यों? क्योंकि बेटा जब, एक बात बताओ, B12 कहीं ना कहीं ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, ब्लड की आरबीसी की बात करूं बेटा मैं, ठीक है, तो B12 करता है। अब एक बात बताओ, जो B12 को जो यूटिलाइज कराने वाला, एब्जॉर्ब कराने वाला जो आपका फैक्टर है, जब वही नहीं निकल रहा है तो B12 तो बस ऐसा ही घूमता हुआ फिरेगा आपके, ठीक है, तो वो क्या एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब वो हो नहीं पाएगा बेटा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आरबीसी के प्रोडक्शन में, मैं बात करूं हिंदी में तो खून में के जो निर्माण है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी। अब ये मत बोलना कि सर जी खून का मतलब होता है ब्लड और आप आरबीसी सेल अलग अलग, बेटा उसी को बोल देते हैं। ठीक है, एचबी का लेवल कम होता है तो डॉक्टर यही बोलता है खून की कमी है। ठीक है, तो समझदार हो। तो कंडीशन बेटा कौन सी होगी? परनीशियस एनीमिया। थकान होगी बेटा, बहुत तेज दर्द होगा सीने में, आपके दिल में, इसमें ये कंडीशन आती है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको पढ़ लेना, नोट आउट कर लेना, वरना वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं बेटा, गैस्ट्रिक जो जूस है बेटा, एक्चुअल में कब सीक्रेट कराना है, कब नहीं कराना है, इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? एक बात सोचने की है बेटा, जैसे कि मान लो हमारे जो टाउन है, एरिया है या सिटी है, उनमें पानी की टंकियां होती हैं, नगर पालिका, नगर निगम में लगे भी, तो कब पानी देना है कि भैया 4 बजे से पानी आएगा, कि सुबह में 8 बजे तक पानी आएगा, तो कंट्रोल किसके हाथ में होता है? उस वाटर के सीक्रेशन का कंट्रोल किसके हाथ में होता है बेटा? वाटर लीज करने का किसके हाथ में बेटा? नगर पालिका के हाथ में, नगर निगम के हाथ में। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो गैस्ट्रिक जूस है, इसको कब निकलवाना है, कब नहीं निकलवाना है, ये इसका भी कंट्रोल होता है बेटा। इसको कौन कंट्रोल करता है? तो आप एक पॉइंट यहां पर लिख लेना, सीक्रेशन कंट्रोल्ड बाय गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, सीक्रेशन कंट्रोल बाय गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता होगा, सर जी ये हार्मोन कहां से आ गया और ये कहां से जो है रिलीज हो रहा है? तो बेटा आप डरो मत, ये जो हार्मोन होता है एक्चुअल में बेटा, ये जो हमारा पाइलोरिक रीजन होता है, पाइलोरिक रीजन, ठीक है, इससे रिलीज होता है। ठीक है, अगर इंटेस्टाइन की बात की जाए तो ड्यूडेनम से भी रिलीज होता है गैस्ट्रिन हार्मोन्स। ठीक है बेटा, तो आप इस चीज को याद रखना, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, सीक्रेटेड बाय जी सेल।
थ्रू इन पाइलोरस एंड ड्यूडेनम। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम। ठीक है बेटा, तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक जूस को कब निकालना है बेटा और कब नहीं निकालना है। तो आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, थोड़ा सा पानी पिया बच्चों, आगे मैं बात करता हूं। तो ये तो हुआ बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। आगे मैं बात करूं बेटा जो आपका गैस्ट्रिक जूस है इसका फंक्शन। बेटा फंक्शन इसका चलो मेंशन करा दे रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, आज इस सेपरेट भी पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी मेंशन करा दे रहा हूं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है बेटा, इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो होता कैसा है बेटा, ये एसिडिक क्यों होता है? ड्यू टू HCl। किसकी वजह से बेटा? HCl की वजह से। बेटा जब हम सेल वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि ऑक्जेंटिक सेल से ये निकलता है, ठीक है, चीफ सेल से ये निकलता है, म्यूकस नेक सेल से, बेटा उसको लाकर मैं यहां पर जोड़ूंगा आपके स्टोमक में। एक्चुअल में वो रीजन कौन सा है, चलो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो रीजन होता है फंडिक, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बेटा ये बात मेंशन नहीं की गई है कि जो आपकी म्यूकस नेक सेल है, ऑक्जेंटिक चीफ सेल है बेटा, ये इनकी लोकेशन क्या है, पाई कहां जाती है। बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये सेल्स पाई जाती हैं आपके फंडिक रीजन में। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। मैं हालांकि लिख पाऊंगा, आगे चल के आपको लिख पाऊंगा इस बात। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम तो इसका यही है। एक बात बताओ, खाना जो है बेटा मुंह से आ रहा है होकर, तो ऑब्वियसली सलाइवा होगी उसमें। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा बेटा, जो फूड का आपका सलिवरी, जो आपका सलिवरी एमाइलेज है उसके एक्शन को खत्म करेगा फूड से, करेगा ना। सलिवरी एमाइलेज के जो एक्शन है उसको खत्म करेगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो इसका यही हो गया। तो आप लिख सकते हैं बेटा इनएक्टिवेट द फंक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है बेटा, तो ये क्या करेगा, सैलिवरी एमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा बेटा आपके गैस्ट्रिक जूस का? दूसरा काम होगा जो HCl है गैस्ट्रिक जूस में, ये किल कर देगा जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फूड में आ गए हैं। ठीक है, अगर कोई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में आ गए हैं तो ये उनको क्या करेगा, मार देगा। बेटा HCl एसिड होता है, जलाकर खाक कर देगा, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद बेटा यहां पर जो है आपकी रिएक्शंस होंगी, तो वो मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपका जो है यहां पर रिएक्शन होंगी, चलो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां पर जो है एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं बेटा, ये वाले मैंने बताया था एंजाइम। ये कौन कौन से होते हैं बेटा? एंजाइम होते हैं बेटा यहां पर, आप यहीं पर नोट आउट कर लेना, पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन, ठीक है, ये एंजाइम होते हैं। पेप्सिन रेनिन 9th क्लास में पढ़ाते थे, पेप्सिन रेनिन। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, एक्चुअल में ये जो पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। ठीक है, ये इस फॉर्म में कोई भी एक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि भैया इनको एक्टिवेट कौन करेगा? ठीक है, तो आप रिएक्शन करके डाल लेना
इनको एक्टिवेट करेगा बेटा आपका HCl। पेप्सिनोजन को HCl बदल देगा बेटा किसमें? एक्टिव पेप्सिन में। ये है बेटा एक्टिव फॉर्म और ये है बेटा इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है बेटा, एक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। और फिर प्रोरेनिन को बेटा, प्रोरेनिन को HCl बदल देगा बेटा किसमें? रेनिन में। किसमें बेटा? रेनिन में, ठीक है बेटा। तो HCl जो है इनका एक्टिवेशन कराएगा, ठीक है। अब जो डाइजेशन वाली दो रिएक्शन है बेटा, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब अपन पढ़ेंगे डाइजेशन वाला पोर्शन, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट आउट कर लो। कर लिया बेटा नोट आउट? अब आप ये वाला इमेज देखो, ये आ गया बेटा आपके सामने स्टोमक की जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं उनके बारे में। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये है हमारा स्टोमक, ये है बेटा हमारा स्टोमक। क्या है? स्टोमक, ठीक है। और ये है ड्यूडेनम, ये मैंने आपको कल भी डिस्कस करके दिखा दिया था। ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है रोजी, गैस्ट्रिक रोजी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर मेंशन कराऊंगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर हैं, ठीक है। तो हमें पता है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? फंडिक ग्लैंड्स को बोलते हैं बेटा, ठीक है। जो स्टोमक के जो फंडिस रीजन में पाई जाती हैं बेटा, वो होती हैं बेटा आपकी गैस्ट्रिक। हालांकि कार्डियक ग्लैंड भी होती हैं बेटा, समझ रहे हो आप, तो कार्डियक ग्लैंड भी होती हैं, लेकिन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मेनली है वो कहा जाता है अपन की फंडिक ग्लैंड को। तो मैं इस जो स्टोमक है इसमें आपको दिखा रहा हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर है। ये अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये वाले इस वाले जो है पार्ट को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। अब बड़ा करके दिखाया तो ये जो इसकी वॉल पर ये जो म्यूकोजा है, ये वाली ऊपर वाली लेयर कौन सी है बेटा? ये म्यूकोजा है। कौन सी है? म्यूकोजा है, ठीक है। इस पर ध्यान से देखें आप, छोटे छोटे से गड्ढे हैं, ये तो होते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। और इन्हीं गड्ढों में से बेटा आसपास में बीच में कुछ जो है पिट्स बने हुए होते हैं, कुछ पिट्स बने हुए होते हैं, आकृतियाँ गहराई में। तो यही होती हैं हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। किस में पाई जाती हैं? म्यूकोजा में। कहाँ पर पाई जाती हैं? म्यूकोजा में, ठीक है। तो इस चीज़ को बेटा आप याद रखना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, जैसे कि ये है, ये क्या है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी, ये आई हुई है नीचे की तरफ, ये क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करता हूँ मैं इसको। इस वाले इमेज में बेटा अगर आप ध्यान दें तो जो हमने पेट पढ़ा था, पेट जो म्यूकोजा में पेट था जिसको गैस्ट्रिक पेट बोला था, वो ये है, ठीक है बेटा। वो कौन सा है? वो ये वाला है, ये वाला रीज़न है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आया हुआ है, ये है गैस्ट्रिक पेट, ठीक है। अब अगर आप जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी उसमें कोशिकाओं की बात की जाए तो बेटा देखिए, जैसे कि मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाली जो सेल हैं, ये वाली जो सेल हैं आपकी, ये कौन सी सेल हैं? म्यूकस नैक सेल। कौन सी हैं? म्यूकस नैक सेल। इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे, मैंने बताया था आपको, सेपरेट लेक्चर लूँगा मैं इसका, तो वहाँ पर जिक्र करूँगा म्यूकस नैक सेल का। तो ये तो है म्यूकस नैक सेल, ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो येलो आपको दिख रही है, ये वाली सेल जो है, ये वाली जो येलो कलर की सेल है, ये है, ठीक है। तो ये वाली होती है अपन की पैराइटल सेल। ये कहाँ पर है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है हमारी उसी में होती है, ठीक है। और ये वाली जो आपको दिख रहे हैं, ये वाली ऑरेंज शेप में, हल्की हल्की सी पिंक शेप में, ये वाली, ये है हमारी चीफ सेल। कौन सी सेल है बेटा? हमारी चीफ सेल, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिन हार्मोन, जो सीक्रेशन जो गैस्ट्रिक जो होती है बेटा आपकी गैस्ट्रिक एसिड, उसके सीक्रेशन का कंट्रोल कौन करता है? गैस्ट्रिन। और वो जो जी सेल मैंने आपको बताए थे, वो जी सेल जो है ये येलो बॉडी है, ये येलो सेल दिख रही है, ये है हमारी जी सेल, ठीक है। और चीफ सेल मैंने आपको इसकी पोजीशन भी दिखा दी, ठीक है। यहाँ पर बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसको ध्यान मत देना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, आप जो है B12 को याद रखना,
ठीक है, B12 को आप याद रखना पैराइटल सेल में। ठीक है, इस वाले इमेज को देखिए, इसमें थोड़ा सा और क्लियरिफाई कीजिए। ये मैंने आपको बताया था, ये वाली जो राउंड राउंड जो ऊपर दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, पिट हैं। ये नीचे की तरफ आया है, ये क्या है बेटा, ये पिट है। पिट का मतलब होता है गड्ढे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है गैस्ट्रिक पिट। और इनमें ये वाली जो थी ये क्या थी, आपकी ग्लैंड्स थी। और इन ग्लैंड्स में क्या है बेटा, कोशिकाएं। ठीक है बेटा, इनमें क्या है, ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए ज़रा, ये इस वाले पोर्शन को जो है, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर ये जूम किया है इन्होंने थोड़ा सा, और जूम करके दिखाया है ये कोशिकाओं की पोजीशन। ये जूम कर रहा हूँ मैं, अभी आपको दिखा रहा था। ये ब्लू वाली यहाँ पर प्राइटल है, और ये रेड वाली जो है ये म्यूकस है। ठीक है, और ये जो है ये पूरी ये इन्हीं को बोला है गैस्ट्रिक ग्लैंड। चीफ सेल कौन सी है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये पिंक, तो ये है आपकी चीफ सेल। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा और जूम किया है इस वाले पोर्शन को इन्होंने, इसमें देखिए, तो ये वाली होगी आपकी चीफ सेल। ठीक है, ये वाली होगी ब्लू वाली पैराइटल सेल। ठीक है, तो ये आप देखिए, तो ये है बेटा हमारी क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा बेटा, मैं आपकी कार्डियक ग्लैंड की बात करूं, कार्डियक ग्लैंड की, तो बेटा कार्डियक ग्लैंड जो होती है वो लिमिटेड नैरो रीजन में ही, बहुत ही कम जगह में ये पाई जाती है, और ज़्यादा मेनली म्यूकस जो है, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना, मेनली म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। आपको बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया। ठीक है बेटा, कहां से कौन सा जो है HCl कहां से निकल रहा है, ये रीजन आपको दिखाई दिए ना सारे। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको बेटा मिटा रहा हूं। अगर चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है बेटा, तो मैंने ये मिटा दिया। नेक्स्ट बेटा जो है हमारा है इंटेस्टाइन। तो हेडिंग चाहो तो डाल लो, वरना आपकी मर्जी बेटा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करूं बेटा मैं, तो इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो हम इंक्लूड करते हैं बेटा क्रिप्ट ऑफ एल, लिवर को हम समझदार, एंड ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है बेटा, अगर मैं इसी में सेल की बात करूं बेटा, सेल कौन कौन सी होती है जो सीक्रेशन करती है बेटा, आपकी सेल पाई जाती है बेटा यहां पर गॉबलेट सेल, और बेटा कौन सी, ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रुश बॉर्डर सेल। ठीक है बेटा, ब्रुश की तरह अपेरेंस होता है माइक्रोबलाई। ठीक है, अब बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है बेटा, ठीक है, ये आपकी पाई जाती है सब म्यूकोजा में। कहां पर पाई जाती है, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। कल भी बताया था मैंने आपको। और बेटा जो गॉबलेट सेल्स हैं ये कहां पर मिलेंगी आपको, कहां पर मिलेंगी बेटा, ये आपको मिलेंगी म्यूकोजा में। तो बेटा ये डिफरेंस आप याद रखना। ठीक है, ब्रुश बॉर्डर और क्रिप्स ऑफ लिवर कोन ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर क्या आप पूरी बायो कराओगे कंप्लीट? तो बेटा हाँ। ठीक है बेटा, मुझे पता है बेटा ये चैनल जो है बेटा मैंने करेंटली स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। ठीक है, और मैं चाहता हूं बेटा
कि मैं अपना बेस्ट दूं आपको, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं अपना बेस्ट दूं आपको। ठीक है बेटा, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, अगर आपके पास है बेटा तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एलन है, आकाश है, या और भी बहुत सारे बड़े जो है बेटा कोचिंग है, नीट का प्रिपरेशन कराती है बेटा, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके घर के हालात सही नहीं है तो प्लीज आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है बेटा, आप लेक्चर देखिए। ठीक है, और जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपका जो है इसका बेटा टेस्ट है या फिर बोल सकते हैं इसके डीपीपी या क्वेश्चन वो अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है बेटा, और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आई प्रॉमिस टू यू पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा यहां पर। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेटा, एक्चुअल में कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है, वीडियो देख रहा है, नहीं कह रहे चैनल सब्सक्राइबर देख, बोले अरे 10 है इनके सब्सक्राइबर, कह रहे व्यू कितने हैं, बोले 10-15, वीडियो कितनी पड़ी है, बोले 3 है बायो की, और केमिस्ट्री तो चलो छोड़ो, वो तो मेरे रेगुलर क्लास के वीडियो थे, क्या 3 वीडियो पड़े हैं बायो के, बोले अरे ये कहां पर यहां सिलेबस है। तो आप बेटा टेंशन मत लो, अगर आप प्रिपरेशन आर्ट से कर रहे हो तो आई प्रॉमिस टू यू आपका जब तक नीट होगा बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा मैं। ठीक है बेटा, और एक चीज मैं आपको और बताऊं बेटा, एक आध बच्चे ने मुझसे ये कहा, ज्यादा बच्चे तो नहीं क्योंकि बेटा इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना ही इतना व्यूज हैं, एक आध बच्चे ने मुझसे ये बात और बोली बेटा, बोले कि सर कि ये जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हो ये इनफ है। तो बेटा मैं आपको बात बताऊं कि कंटेंट जो है वो इनफ है, ठीक है, लेकिन प्लीज आप एनसीईआरटी को रीड करना, मेरा लेक्चर सुनने के बाद अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना, उसको रीड करना। मैं यहां पर आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि जो एनसीईआरटी है वो आप सही से पढ़ सको। ठीक है, और एक चीज और बेटा, दुनिया में कोई भी आदमी आपके सामने कसम खाए इस बात की कि भैया वो वाली किताब पढ़ लो, वो वाली किताब पढ़ो ना, बेटा एनसीईआरटी को आप छोड़ना नहीं है अगर आप नीट का ख्वाब देखे हुए हो तो। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो है आप पढ़ाई करते रहो और टेंशन मत लेना, आपके जो है सारे वीडियो में अपलोड करूंगा। और कुछ बच्चों ने बेटा, एक आध बच्चे ने ये भी बोला कि सर हमने एलईडी पे देखा वीडियो तो फट रहा है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, मेरे पास बजट नहीं है अभी, एक वीडियो मैं बनाता हूं मोबाइल से, प्लस उसको अपलोड करता हूं अपने मोबाइल के डाटे से, और हमारे यहाँ पर वाईफाई का भी वो नहीं है बेटा इतना। ठीक है, तो मुझे इस वीडियो को कंप्रेस करना पड़ता है, 7-8 GB में वीडियो जाता है बेटा, तो उसको कंप्रेस करके मैं थोड़ा सा कम करता हूं। ठीक है, तो आप हो सके बेटा तो ये लेक्चर जो है मेरे कोशिश करना कि आप आईपैड पे या फिर मोबाइल पर ही देखें। ठीक है बेटा, तो आई रिक्वेस्ट, और आगे देखते हैं, हो सकता है कि मैं आपको एज इट इज सेम क्वालिटी में वीडियो अपलोड करके दे दूं। ठीक है, जब तक आप प्लीज मैनेज कीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने देखा बेटा गॉबलेट सेल कहां पर है, म्यूकोजा में, और सब म्यूकोजा में बेटा क्या है, ड्यूडेनम। बेटा एक चीज और याद रखना, जो गॉबलेट सेल है और जो ब्रुश बॉर्डर सेल है, इसका सीक्रेशन बेटा और इसका सीक्रेशन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपका सक्कस इंटरिकस, और इसी को बोलते हैं अपन इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है बेटा, एक्चुअल में सीक्रेशन कुछ नहीं होता है, इसका म्यूकस होता है बेटा। ये जो है सक्कस इंटेरिकस जो है बेटा, एक बार नहीं कई बार एग्जाम्स में, मेडिकल में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बेटा, जो सक्कस इंटेरिकस होता है वो इंटेस्टाइनल जूस होता है। ठीक है, गॉबलेट सेल और ब्रुश बॉर्डर सेल का जो सीक्रेशन है वो दोनों मिलकर बनाते हैं इस चीज को। और एक बात बेटा और याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है भैया इसका सीक्रेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, तो वो मैं आपको पॉइंट मेंशन करा रहा हूं बेटा। 1.5 से 2 लीटर पर
डे, ये बेटा सीक्रेट होता है। नेचर कैसा होता है बेटा इसका? अल्कलाइन, पीएच 7.8 यानी कि बेसिक अल्कलाइन। ठीक है बेटा, अब मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं तो यहां पर आपको करवा रहा हूं उसके कंपोजिशन। इसमें भी बेटा 99% वाटर होता है, म्यूकस होता है बेटा, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं बेटा, समझ रहे हो ना बेटा। एंजाइम की बात करूं बेटा तो आपको यहां पर मिल जाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में एंजाइम आपको एंट्रोकाइनेज, ठीक है, डाइपेप्टाइडेजेस, ठीक है बेटा, डाइपेप्टाइडेजेस यानी कि जो प्रोटीन है उनको ये फर्दर तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, और क्या मिलता है आपको? डाइसैकराइडेजेस, बेसिस, जैसे कि आपका हो गया माल्टेज, ठीक है बेटा, माल्टेज। डाइसैकराइड मतलब डाइसैकराइड जो होते हैं बेटा उनको तोड़ने वाले, डाइपेप्टाइड होते हैं बेटा जो आपके स्टोमक जे बेटा ये रिएक्शन जो है आप माइंड मत करो, हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे 2-4 मिनट का जो है वीडियो होगा, मतलब लेंथ होगी उसकी, उसमें सारा कवर कर लेंगे कि डाइपेप्टाइडेजेस क्या है और डाइपेप्टाइडेजेस जो है बेटा वो बनते कहाँ पर हैं, ये सारी बातें जो हैं हम कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके एंजाइम होते हैं बेटा। ये याद रखना बेटा जो एंट्रोकाइनेज होता है ये आपका म्यूकोजा से निकलता है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होती है बेटा एंट्रोकाइनेज जो है वहां से निकलता है। ठीक है बेटा, और मैं बात करूं बेटा लाइपेसिस मिल जाएगा, इंटेस्टाइनल लाइपेसिस, ठीक है बेटा, और क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। तो ये जो है बेटा एंजाइम निकलते हैं। एक्चुअल में बेटा ये जो होता है ये बॉस होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम का, इसकी मर्जी के बगैर बेटा वो कोई भी वर्क नहीं कर सकते। पढ़ेंगे हम कैसे, ठीक है बेटा, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे डाइजेशन की तो उसमें हम इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपकी थी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये वाला पिक देखिए आप, ठीक है बेटा, तो आपने देखा जो ब्रुश वाटर सेल, गॉबलेट सेल, ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है बेटा, और क्रिस्प्स तो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी दिखाए थे और आज भी आपको दिखाया मैंने। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है बेटा, अच्छा बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि सर जो है ट्रिक्स वगैरह बता दो। तो बेटा पहली बात तो ये कि आप मैकेनिज्म में बायोलॉजी के अंदर क्या फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी अगर मैकेनिज्म हो रही है उसमें ट्रिक्स का यूज नहीं करना। हालांकि ट्रिक्स जो हैं वो हेल्पफुल रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या देखा गया है एग्जाम के टाइम ट्रिक्स भूल जाती हैं। लेकिन फिर भी ट्रिक्स जो हैं अगर मैं बात करूँ नेम वगैरह की तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड है बेटा, जैसे कि आपके इंटेस्टाइनल जूस था, इंटेस्टाइनल एंजाइम, तो इसकी ट्रिक आप लिखना चाहो तो लिख लेना। आंटी दीदी नकली लाइन,
आंटी दीदी नकली, आप ऐसा करके लिख लेना, इंटेस्टाइन लाइन, नकली इंटेस्टाइन लाइन। ठीक है बेटा, तो आप ये ट्रिक याद रख लेना, आंटी दीदी नकली इंटेस्टाइन लाइन। मैं आपको बता दूं ये क्या है। एंटी से हो गया बेटा एंट्रोकाइनेज, ठीक है। दीदी से क्या हो गया बेटा, डाइसैकेराइड और डाई पेप्टाइड। पेप्टाइडेसिस, ठीक है बेटा। नकली से हो गया बेटा न्यूक्लियोसाइडेसिस। बेटा गलत स्पेलिंग में मिस्टेक तो सही कर लेना, न्यूक्लियोसाइडेसिस, ठीक है बेटा। लाइन का मतलब लाइपेजेस। और एक चीज और बताऊं, इस वर्ड को याद रख लेना, एसिस, ठीक है। जो इंटेस्टाइन के एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, उनमें एंड में बेटा नाम में एसिस वर्ड आएगा। जैसे कि माल्टोस की बात करूं तो अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है तो माल्टेसिस हो जाएगा उसका एंजाइम, ठीक है बेटा। प्रेसिस हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा। तो आप जो है चाहो तो इस ट्रिक को नोट आउट कर लो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम पैनक्रियास की। पैनक्रियास के बेटा, जो पैनक्रियास होता है बेटा, लीफ लाइक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड होती है। क्यों होती है मिक्स बेटा? या तो बेटा ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी वो होती हैं एंडोक्राइन, या फिर होती हैं एक्सोक्राइन। लेकिन पैनक्रियास जो है बेटा वो ऐसा ऑर्गन है जो एंडो और एक्सो दोनों होता है। बात समझ में आ गई आपकी? इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो सिर्फ 1% होता है और एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो 99% होता है। बताऊंगा अभी इससे क्या होता है बेटा, क्या नहीं होता है, ठीक है। पैनक्रियास, अगर बेटा मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, located between ascending and descending limbs of duodenum। ठीक है बेटा, आपको ये स्केच दिखा रहा हूं बेटा मैं, ये स्टोमक का स्टेज था बेटा, और ये हमारा था क्या, ड्यूडेनम, जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था हमारा ड्यूडेनम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना होती है ड्यूडेनम से जुड़ी हुई, यही होती है बेटा पैनक्रियास, यही होता है हमारा पैनक्रियास, ठीक है बेटा। तो अब एक ध्यान से देखो बेटा, एक्सेंडिंग का मतलब होता है जाती हुई, डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाना, एक्सेंडिंग का मतलब, तो उस लिम्स के बीच में ये पीछे को कॉइल होकर ऊपर जा रही थी ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो डिसेंडिंग पोर्शन ही दिख रहा है, तो एक्शन में बेटा ये ऐसा नहीं होता है। आप ये वाला इमेज देखो, ये देखिए बेटा, ये है पोजीशन जो हमारी पैनक्रियाज है, उसका पोजीशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से दो, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ इमेज को, पीछे से अगर आप ध्यान दो, ठीक है बेटा, तो आप देखिए बेटा, अगर यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये अपन की क्या है, ये बेटा है ड्यूडेनम, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, ड्यूडेनम, ठीक है।
अब मैं अगर इस वाले पार्ट की बात करूं, इस वाले पार्ट की, जो अपर पार्ट की, जहां पर मैंने टैप किया है बेटा इस वाले पार्ट की, ठीक है, तो ये तो हमारा है बेटा डिसेंडिंग पोर्शन, ठीक है, कौन सा है बेटा डिसेंडिंग। और अगर मैं जहाँ पर ये मैंने टैप किया है अब जहाँ पर ये वाला, तो ये वाला कौन सा है पोर्शन, असेंडिंग पोर्शन, तो ये वाला डिसेंडिंग और ये वाला असेंडिंग। और बेटा ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ड्यूडेनम का, जहाँ पर मैंने अब टैप किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसके बीच में होती है अपन की पैनक्रियास, ये है बेटा पैनक्रियास, ठीक है, ये है हमारी पैनक्रियास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टोमक को डाइसेक्ट करूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने स्टोमक को यहाँ से हटा दिया। अब आप देखिए, तो ये हमारी जो है ये वाली कैनाल, इसको जूम करके देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा काय का, सॉरी डिसेक्ट हो गया, फेड कर दूं। ये वाला पोर्शन देखिए ये किसका है, ये है ड्यूडेनम का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जुड़ी भी होती है। जहाँ पर मैंने अब टैप किया है बेटा, यहाँ पर देखिए ये वाला है डिसेंडिंग और ये वाला है जहाँ पर अब टैप किया है असेंडिंग, ठीक है। तो इसके बीच में होती है हमारी पैनक्रियास। देखिए येलो कलर की बॉडी होती है बेटा ये, और सिंगल होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये वाला इमेज देखिए, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये है कौन सा, डिसेंडिंग पार्ट, कौन सा है डिसेंडिंग। और ये वाला जो है जहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला है हमारा असेंडिंग पार्ट, कौन सा पार्ट है ड्यूडेनम का। और इसके बीच में कहीं यहीं पर, यहाँ पर होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा पैनक्रियास, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, ये हमारा ड्यूडेनम है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपने एक्यूरेट पोजीशन जो थी पैनक्रियास की वो देखी कि कहां पर ये सिचुएटेड है। ठीक है बेटा, अब मैं इसकी बात करूं बेटा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट की, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पैनक्रियास, ठीक है, और कुछ कुछ इमेज बनाकर दिखा रहा हूं आपको। और ये बेटा होता है क्लस्टर, हल्का सा दिखा दे रहा हूं बेटा, एक दो ही दिखा रहा हूं बस। बस ये बेटा स्केच है, आपको रियल इमेज अभी दिखाऊंगा मैं। तो मैंने क्या बोला बेटा, पैनक्रियास जो है बेटा वो एंडो और एक्सोक्राइन दोनों हैं। एंडोक्राइन है बेटा 1% पैचिस में, पैचिस का मतलब जहां जहां पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होंगी, लैंगरहैंस की दीपिकाएं अंगूर की तरह गुच्छे। एक्सोक्राइन बेटा पार्ट जो होता है वो मेनली एक्सोक्राइन ही होता है, पैनक्रियास में 99% एक्सोक्राइन पार्ट होता है। बेटा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अगर आपको वर्ड ना पता हो तो बेटा ये दोनों ही ग्लैंड्स होती हैं, और ग्लैंड्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ सीक्रेट करना। ठीक है, फर्क ये होता है जो एंडोक्राइन होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये होती हैं बेटा डक्टलेस, डक्टलेस, यानी कि इन ग्लैंड्स में जो नली है हमारी वो नहीं, जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड है और इसको हेड तक पहुंचाना है हार्मोन्स, तो अगर इसमें पाइप लगी भी है बेटा तब तो होगी एक्सोक्राइन। अगर पाइप नहीं है, ठीक है, तब ये कौन सी हो जाएगी, एक्सोक्राइन। तो ये होती है डक्टलेस, और बेटा ये जो होती हैं ये होती हैं डक्टेड, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पाइप लगी हुई होगी। इनका सीक्रेशन जो है बेटा वो पाइप के थ्रू जाता है, और इनका सीक्रेशन डायरेक्ट इन ब्लड। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो बेटा मैं पहले एंडोक्राइन को फिनिश कर दूं, फिर एक्सोक्राइन को बता दूंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एंडोक्राइन सॉरी जो पार्ट है बेटा वो होता है हमारा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस।
और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं बेटा, उनमें पाई जाती हैं हमारी कोशिकाएं। कौन कौन सी बेटा? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और बेटा गामा सेल, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं पी, या फिर बोल देते हैं पीपी सेल। ठीक है, एफ सेल भी इन्हीं को बोल देते हैं, एफ और पीपी सेल। ठीक है, एफ और पीपी सेल। अब बेटा इनसे सीक्रेट क्या होता है? तो ऑब्वियसली बेटा हार्मोन से सीक्रेट होगा, एंडोक्राइन से, ज्यादातर हार्मोन ही होते हैं। तो अल्फा सेल जो होती है बेटा, उनसे निकलता है आपका ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल जो होती है बेटा, उनसे निकलता है आपका इंसुलिन। और जो डेल सेल है बेटा आपकी, इनसे निकलता है आपका सोमैटोस्टैटिन। और जो पीपी और एफएफ सेल हैं, इनसे निकलता है ठीक है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है बेटा, वो होती कैसे हैं? जरा इस इमेज पर गौर करना। ये है आपके सामने डिसेक्ट किया हुआ पैनक्रियास, और इसमें हम बात करेंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पोर्शन की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंडोक्राइन पोर्शन की बात करूँ, तो ये जो आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये है, ये है, ये बेटा कुछ नहीं है, ये है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो पैचेस में होता है, पैच जो होते हैं उसके पैच एक्सोक्राइन पे फैले हुए, तो एक्चुअल में वो जो पैच होते हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के होते हैं। ठीक है बेटा, किसके होते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये वाला जो है बेटा आपके जो फ्लावर दिख रहे हैं, तो ये तो है आपका ये वाले जैसे ये है फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो इसको यहाँ पर ये जूम करके दिखाया है, जूम करके, तो पैनक्रियाटिक आइलेट है। तो इसमें बेटा ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये वाली जो है ये रेड रेड जो सेल हैं, ये बीच में ये वाली सेल जो रेड रेड हैं छोटी छोटी, ये तो है अल्फा सेल। ठीक है, वाइट वाइट जो है वो है बीटा सेल। ठीक है, तो ये है बेटा अल्फा सेल, बीटा सेल। ठीक है, और इस वाली देखो, इस डक्ट की बात करूं बेटा, ये मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये बीच वाली मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। और जो रेस्ट ऑफ ऑल इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अलावा जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है बेटा, कौन सा होता है? एक्सोक्राइन। और अगर पैनक्रियास को देखो तो ये ड्यूडेनम, ये जो है आपके ड्यूडेनम है, इसका सीक्रेशन कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। ठीक है, और ये वाली जो येलो येलो बॉडी दिख रही है आपको, येलो येलो सेल, ये असाइनर सेल्स होती हैं, इन्हीं से पैनक्रियाटिक जूस हमारा सीक्रेट होता है। अगर कोई पूछता है तो ये कौन सा पार्ट है, तो आपको आंसर करना है उसको, ये एक्सोक्राइन पार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्यूरेट दिखाता हूँ, इस वाले फोटो को देख, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो ये तो है हमारा पैनक्रियास। अब इसके इस छोटे से पोर्शन को यहाँ पर इन्होंने क्या किया? मैग्नीफाई किया है, और मैग्नीफाई करके दिखाया है। तो ये जो है बेटा, ये तो होगी पैनक्रियाटिक डक्ट, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है हमें, इसमें जो है आपके पैनक्रियाटिक जूस जो है वो फ्लो होता है और ड्यूडेनम में जाता है। और ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये वाले हैं असाइनर सेल, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। ये वाले, ये राउंड राउंड, तो मेजर पोर्शन जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है इसमें। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाले, ये वाला है, ये वाला है, तो ये स्ट्रक्चर आपके क्या है? पैनक्रियाटिक आइलेट। ठीक है, इनसे निकलते हैं सीक्रेट, इनसे होते हैं हार्मोन। और इसी वाले को जब यहाँ पर जूम करके देखा गया तो अल्फ़ा, बीटा और ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये वाली सेल क्या सीक्रेट करती हैं? एक्सोक्राइन, ये हमारा जो है पोर्शन है, और ये सीक्रेट करता है एंजाइम को। और आपका ये वाला करता है हार्मोन्स को। किसको बेटा? हार्मोन्स को।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो आपने देखा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कैसी दिखाई पड़ती है बेटा, एंडोक्राइन पोर्शन कौन सा था, एक्सोक्राइन पोर्शन कौन सा था पैनक्रियास का। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसके बेटा वर्क बता दूं। बेटा जो ग्लूकागॉन होता है ये होता है ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। और ये बेटा क्या करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है बेटा, ये इनहिबिट करता है इन दोनों हार्मोन्स को, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ठीक है, तो पहले अभी बताऊंगा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जैसे मान लो बेटा ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम है। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज जो है बेटा वो कम है, तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है जो अल्फा सेल से निकलता है, ये क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है इसको करा देता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन होती है बेटा जो स्टोर फूड होता है आपका ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाता है। जो बीटा सेल है इंसुलिन, मान लो कभी कदार जो है हमने बहुत ज्यादा डाइट ले ली, ठीक है बेटा, जो कॉब्स हैं बेटा हमारी जो अंदर गए हैं बेटा एब्जॉर्ब होके, या फिर ग्लूकोज में बात करूं, ग्लूकोज है कॉब्स बेटा ग्लूकोज। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है बेटा, तो कंडीशन हो गई हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब क्या किया जाए, तो इंसुलिन जो है बेटा ये निकलता है, सीक्रेट होता है आपका, और क्या करता है, एक रिएक्शन कराता है ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सी बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन का। ये क्या करता है, उस जो एक्सिस में ग्लूकोज है, ठीक है बेटा, तो एक्सेस ग्लूकोज को क्या करता है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देता है, कहां पर, लीवर में। ठीक है बेटा, अब सोमैटोस्टैटिन कैसे करके वर्क करता है, एक बात सोचो बेटा, अगर मान लो ग्लूकागॉन जो है ये सीक्रेट हो गया, मान लो ब्लड में ग्लूकोज जो है वो बहुत कम है, अब ग्लूकागॉन सीक्रेट हो गया। ठीक है, अब इसका काम क्या है ग्लूकागॉन का, ब्लड लेवल की जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करने का, बढ़ाने का। अब ये तो कंटिन्यू बढ़ाता ही रहेगा ना, सीक्रेट हो रहा है, तो इसके सीक्रेशन पे पाबंदी होना चाहिए ना, एक लिमिट में रहकर ही ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल है अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटोस्टैटिन। ठीक है बेटा, तो जब देखा भैया सोमैटोस्टैटिन, ऐसे करके आप फील करो, मान लो मैं हूं, मेरा एक मालिक है और मेरा काम है, मान लो आपको कुछ भी समझ लो, जैसे कि मैं ग्लूकागॉन हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मालिक है सोमैटोस्टैटिन, यानी कि मेरे पे पाबंदी लगाने वाला है सोमैटोस्टैटिन। अब मान लो मैं ग्लूकागॉन हूं, तो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मैं ऊपर कर रहा हूं, राइज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अब अगर बेटा मेरा मालिक मुझे नहीं रोकेगा, मुझसे नहीं बोलेगा कि भैया अब रहने दो, तब तक मेरा तो काम लेवल को बढ़ाना ही है, तो मैं बढ़ाता रहूंगा, तो बेटा कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। समझ रहे हो बेटा आप, तो क्या करेगा, जब देखेगा सोमैटोस्टैटिन के हाँ लेवल सही हो गया, तो इसको तुरंत जो है सीक्रेशन को स्टॉप कर देगा। और ऐसा ही बेटा केस है इंसुलिन का। अब क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज जो है वो बहुत ही अधिक है, इंसुलिन भैया जो है वो निकलना चालू हुए बीटा सेल से। अब इंसुलिन का काम क्या है, ये ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, रिएक्शन कराता रहता है, ब्लड की सारी ग्लूकोज को खींच लेता है। फिर से मान लो जैसे मैं बेटा इंसुलिन हूँ, अब मैंने देखा कि भैया यहाँ पर बहुत ग्लूकोज है ब्लड में, अब मैं जब निकला हूँ तो मेरा काम ही है, निकला ही इसीलिए हूँ कि मुझे ग्लूकोज को खींचना है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, ग्लूकोज को जो है वो खींच रहा हूँ। ठीक है, ग्लूकोज को क्या कर रहा हूँ, ग्लाइकोजन बना कर स्टोर। तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका लेवल है, जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो रहा है, समझ लो ना, तो ब्लड की जो ग्लूकोज है वो कम हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर सोमैटोस्टैटिन ना निकले तो क्या ये जो इंसुलिन है वो सारी
ग्लूकोज नहीं खींच लेगा बेटा, ऑब्वियसली खींच लेगा। अब जब सोमैटोस्टेटिन देखेगा कि भैया इंसुलिन जो है कि उसने एक सही मात्रा में ग्लूकोज को ब्लड से निकाल लिया, तो सोमैटोस्टेटिन जो है इसको क्या परमिशन देगा कि इंसुलिन अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। ठीक है बेटा, तो इससे क्या है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहेगा। बात समझ में आ गई? तो सोमैटोस्टेटिन का क्या है बेटा, जो है इनहिबिट करता है सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन और इंसुलिन, यानी कि इन दोनों का मालिक जो होता है वो सोमैटोस्टेटिन होता है। समझ रहे हो? तो इसके वर्क पता चल गए बेटा, इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज बेटा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि बेटा मैं आपको पहले रिएक्शन दिखा दे रहा हूं फिर पूछ रहा हूं, ये इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, पहले मैं इसका एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ठीक है, ग्लूकागॉन का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको, ग्लूकागॉन का। आपने कभी सुना है बेटा भूख मर गई? क्या बेटा, भूख मर गई? कहते हैं कि भैया काफी देर तक खाना नहीं मिला तो भूख मर जाती है। होता क्या एक्चुअल में, वो आपको फील करा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर बोरिंग सी लगती हो तो आगे निकाल दो, ठीक है बेटा, और नहीं लगती हो तो अब सुनो उसको। भूख मरने का कंसेप्ट क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत बार कि हाँ खाने का मन नहीं हो रहा, अभी कुछ देर पहले लग रही थी अब नहीं लग रही। होता क्या है एक्चुअल में, मान लो ऐसा तो नहीं है कि बेटा हम के डेली एक ही रूटीन में ही खाना खाते हैं, समझ रहे हो, कभी एक प्लेट खा लिए तो कभी 4 प्लेटें खा ली, समझ रहे हो। मान लो किसी दिन हमने एक्सेस में फूड खा लिया, एक्सेस में फूड हमने खा लिया। अब एक्सेस में फूड खाया तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस में ग्लूकोज भी है, एक्सेस में ग्लूकोज एक्चुअल में हमने खा ली। और जब एक्सेस में हमने ग्लूकोज खा ली, ठीक है बेटा, तो हमें पता है जब ब्लड ग्लूकोज जो है वो ज्यादा होती है तो क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, किसको बेटा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको लीवर में जाकर बदल देगा, किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें बेटा, ग्लाइकोजन में। ये रिएक्शन आपकी हो जाती है कब, जब आप एक्सेस में फूड ले लेते हैं, यानी एक्सेस में कोई भी कार्ब्स ले लेते हैं अधिक मात्रा में, तो ये रिएक्शन हो जाती है। इंसुलिन जो होता है बेटा ग्लाइकोजन में बदल देता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। बेटा जेनेसिस वर्ड कहीं पर भी आ जा समझ जाया करो, निर्माण, निर्माण चल रहा है, ठीक है, निर्माण। अब ग्लाइको की बात हुई तो ग्लाइकोजन का जेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण, ठीक है, और लिसिस का मतलब आता है टूटना, ग्लाइकोजेनेसिस। अब क्या हुआ, मान लो किसी दिन हमें लगी बहुत तेज भूख, अब जब बहुत तेज भूख लगी और हमें खाना जो है घर पे बना नहीं है, अभी मिल नहीं रहा है, या फिर हम कहीं फंस गए हैं जंगल में या फिर और कहीं पर सिटी में, ठीक है, अब हमें लग रही है बहुत ही तेज भूख लग रही है, बहुत तेज लग रही है, मतलब हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, लेकिन कुछ देर बाद देखा भैया हमारी भूख हो गई खत्म। कह दिया भैया क्या है बेटा, जो हमारी ये बोल दिया कि भूख हो गई खत्म, अब हम खाना नहीं खाएंगे। एक्चुअल में होता क्या उस समय, हमारी बॉडी की जो सेल है बेटा वो डिमांड करती हैं कि भैया हमें एनर्जी दो, आप मुंह से कुछ भी खाओ, समझ रहे हो, कुछ भी खाओ, नॉन वेज, वेज, सेब, अनार, केला, ठीक है बेटा, अंडा, कुछ भी खाओ आप, बॉडी जानती है एनर्जी के लिए सिर्फ एक ही चीज को, जिसका नाम है ग्लूकोज। फैट से भी मिल जाती है एनर्जी और प्रोटीन से भी मिल जाती है, रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ ग्लूकोज की बात करेंगे। तो ग्लूकोज, अब
बॉडी ने जब डिमांड करी ग्लूकोज की तो देखा कि यार बॉडी ने कि बात सुनो, ना डाइजेशन की कोई प्रोसेस हो रही है, ना कुछ हो रहा है, इस बंदे ने खाना अभी तक नहीं खाया है, और क्या करा जाए। तो बॉडी को भैया अपने जो सेल हैं, यानी कि जो हैं ब्रेन को, जो हमारे जो बेटा सेल वेल हैं, तो उसकी देखभाल करना खुद बहुत अच्छे से आता है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी देखेगी क्या भैया कोई स्टोर फूड है रखा हुआ। कहने का मतलब ऐसे मान लो कि आप रास्ते में गए, मतलब सफर में गए आप बेटा, तो आप अपने बैग में बिस्किट के पैकेट रख के ले गए, यानी कि वो रिजर्व फूड रख के ले गए आप। ऐसा थोड़ी ना कि मम्मी जाएंगी, आप सफर में हो, खाना बना के पीछे से लाएंगी ना, वो रिजर्व फूड होता है। ऐसे ही बॉडी देखेगी अपने अंदर कोई रिजर्व फूड है, तो बॉडी को दिखाई देगा कि भैया रिजर्व फूड तो है, लीवर में स्टोर है बेटा, कहीं क्या है बेटा, कहीं ग्लाइकोजन। तो अब ग्लूकागॉन को आदेश देगी हमारी बॉडी कि जाओ उस ग्लाइकोजन को बदल दो ग्लूकोज में। कौन वर्क करता है बेटा, ग्लूकागॉन, ठीक है बेटा, ग्लूकागॉन। और रिएक्शन कहलाती है बेटा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ दिया, किसने, ग्लूकागॉन ने, किसमें, ग्लूकोज में। अब बेटा हमें तो लगता है भूख मर गई, भूख कुछ नहीं मरती है, ठीक है बेटा। एक्चुअल में हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाती है, वो अपने रिजर्व फूड को जो है बेटा वो यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है बेटा। तो आपको ये कंसेप्ट पता चला इन दोनों के काम कैसे होते हैं, मैंने एक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो बेटा छाप लेना, ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो इन दोनों के सीक्रेशन पर बेटा पाबंदी कौन लगाती है, डेल सेल, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है बेटा, जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है इसका काम होता है, ये इनहिबिट करता है जो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन होते हैं, खासकर का जो एक्सोक्राइन पार्ट, उनको इनहिबिट करता है। पैनक्रियाटिक सीक्रेशन मेनली एक्सोक्राइन से जो भी चीजें सीक्रेट होती हैं उनको ये इनहिबिट करता है, ठीक है बेटा। कौन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है बेटा। एक काम और करता है जो बेटा गैस्ट्रिक जूस होता है, प्रमोट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस बेटा निकलता है उसके सीक्रेशन को ये प्रमोट करता है। तो आप याद रखना पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को ये क्या करता है बेटा, इनहिबिट करता है, लेकिन जो आपका गैस्ट्रिक सीक्रेशन होता है बेटा गैस्ट्रिक जूस का, उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो थी आपकी सेल थी अल्फा बीटा डेल और पैराइटल पॉलीपेप्टाइड पीपी सेल, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा बेटा थोड़ी सी एक्सोक्राइन की, ठीक है। एक्सोक्राइन पोर्शन में बेटा जो आपका एक्सोक्राइन बेटा ड्यूटेड लिखा है, ये डक्टेड कर लेना यहां पर, डक्टेड, ठीक है बेटा। तो एक बार से रिकॉल कर लो, अल्फा सेल बीटा सेल और डेल सेल क्या क्या निकलता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा एक चीज मैं बताऊं, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है बेटा, तो उससे निकलता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। संतरे से निकलता है संतरे का जूस, अनार से अनार का जूस, पैनक्रियास से निकल रहा है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है बेटा। एक्चुअल में जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे राउंडेड लोब्यूल्स। अगर आप एक्सोक्राइन पार्ट को देखोगे तो आपको देखेंगे राउंडेड लोब्यूल्स। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने इमेज में भी दिखाया था, राउंड राउंड से गोलाकार आपको जो है पिंड दिखाई पड़ेंगे, लोब्यूल्स, उन्हीं से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस।
और पैनक्रियाटिक जूस की अगर मैं एंजाइम की बात करूं, कौन कौन से निकलते हैं बेटा एंजाइम? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, और क्या निकलता है बेटा? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और क्या निकलता है बेटा? लाइपेजेस बेटा, और क्या निकलता है बेटा? एमाइलेजेस। ठीक है बेटा, एमाइलेज बेटा, सलाइवा में जो निकला था एमाइलेज वो तो सेलिब्री एमाइलेज, पैनक्रियास से निकल रहा है तो उसको बोल देते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब ऐसा ये दिमाग में मत रखना, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अरे भैया पैनक्रियाटिक एमाइलेज और है, इसका काम कुछ और होगा, सेलिब्री एमाइलेज जो है वो दूसरा है। अरे बेटा है दोनों एमाइलेज, समझ रहे हो? अरे मेरे लाल जे पैनक्रियास से निकला तो पैनक्रियाटिक बोल दिया इसको, ठीक है, वो सलाइवा से निकला तो सलाइवरी एमाइलेज बोल दिया इसको। अगर मेरे घर से निकलता तो मैं बोल देता मेरे घर वाला एमाइलेज। ठीक है, काम सबका एक्शन जो है वो कॉर्प्स पर ही रहता है, स्टार्च पर, इस बात को। ऐसे ही बेटा लाइपेज, जैसे कि गैस्ट्रिक में निकल रहा था जो लाइपेज, उसका तो काम बेटा होता ही नहीं है ह्यूमन में, एक्शन में लाइपेज का एक्शन होता है फैट पे, और जो हमारे स्टोमक में निकलता है लाइपेज वो वहां पर वर्क नहीं कर पाता सही से, एफिशिएंट तरीके से, समझ रहे हो बेटा? तो वहां पर वो बेटा वर्क नहीं कर पाता। मैं आपको ये बात बताऊंगा, जब आपको रिएक्शन कराऊंगा तभी आपको ये बात बताऊंगा, ठीक है? इसको उसको बोल देते थे आपको क्या, गैस्ट्रिक लाइपेज, और इसको बोल देते थे पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है बेटा, तो ये बेटा निकलते हैं इसके अंदर एंजाइम। बात समझ में आ गई? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, अगर बेटा इसकी मैं ट्रिक्स की बात करूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रिक्स में, तो ट्रिक्स बेटा मुझे आती नहीं है। एक ट्रिक्स जो है बेटा मैं इसकी बना दे रहा हूं बेटा, ट्राई प्राचीन पॉलिसी। ठीक है बेटा, चाहो तो लिख लेना, बन गई ट्रिक इसकी। ट्राई प्राचीन पॉलिसी। ठीक है, तो सजा लेना अपने आप बेटा, ट्राई प्राचीन पॉलिसी। ट्राई का मतलब हो गया बेटा ट्रिप्सिनोजन, प्राचीन का मतलब हो गया बेटा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, चीन का मतलब हो गया CHY आएगा बेटा, यानी कि काइमोट्रिप्सिन। पॉलिसी बेटा, पॉलिसी नहीं होगा, पॉलिसी कर देना, पॉलिसी गाँव में बोलते हैं पॉलिसी, तो बोल देना पैनक्रियाटिक ऐसे एमाइलेज। एलाई से बेटा होगा लाइपेज। ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो ये ट्रिक याद कर लेना, ट्राई प्राचीन पॉलिसी। तो ये हुआ बेटा आज का लेक्चर, जो है हम यहीं पर रोकते हैं, और कल जो है बेटा हम कवर करेंगे आपके जो लीवर को और लीवर गॉल ब्लैडर। ठीक है बेटा, और जो रिएक्शंस हैं डाइजेशन की। ठीक है बेटा, डाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है, कौन कहां पर वर्क करता है बेटा, कल कुछ कहानियां हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा कल का। ठीक है बेटा, तो आज जो है हम यहीं पर लेक्चर अपना रोकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो बेटा लाइक कर देना, ठीक है बेटा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।